जिस तरीके से 40 से ज़्यादा दिन किसान आंदोलन को हो गए हैं और तकरीबन जो है जब बूढ़े हों, जवान हों या किसी भी तरीके की महिलाओं, पुरुषों, बच्चों वो इस किसान आंदोलन में शामिल हैं। बहुत ही बुजुर्ग महिलाएं, उनसे मिलवाने की कोशिश है हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले माता जी आपका नाम? मेरा नाम उर्मिल साध्वी, मेरठ की रहने वाली हूँ। कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल हो चुकी। 75 साल उम्र हो चुकी है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत देखे हैं, सारी परेशानियां भी झेली होंगी, सुख भी देखा होगा। हाँ। इस दुख को किस तरीके से देख रही है? इस तरह से देख रहे हैं कि आज तक चाहे किसी के 1 बीघा जमीन ही, चाहे 8 बीघा जमीन ही, चाहे 100 बीघा जमीन ही, वो अपनी फसल का, अपनी जमीन का, अपनी मिट्टी तक का मालिक खुद था। लेकिन आज जो कानों में सुनने में आ रही है कि सरकार मालिक होगी, हम कमाएंगे और सरकार मालिक होगी, ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अपने सामान का, अपनी खेती बाड़ी का, जो भी टमाटर, आलू, मिर्च, हल्दी, जो भी कुछ पैदा होता उसके मालिक हम होंगे। और ये रही बात जो सरकार की सुनाई में आ रही है हमको कि आड़ती बंद कर दो, सरकार को दो। अरे तू आड़ती भी चलन दे, तू भी अपने गोदाम खोल ले, जहाँ हमें फायदा लगेगा वहाँ अपना सामान देंगे। हम किसी की कस्टडी में नहीं रहेगा किसान, बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन माता जी सरकार कहती है कि हमने किसानों के हित के लिए बिल बनाए, किसानों की सुरक्षा के लिए बिल बनाए, उसकी आय आमदनी बढ़ोतरी के लिए बिल बनाए। वो ठीक नहीं, वो ठीक है जो आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है, लेकिन आज हमको दिखा दिया और अगले साल फिर वो अपनी कस्टडी में लगे। तो क्यों बंद हैं हम? सरकार के बंधन में हम क्यों रहें? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो हर साल भाव बढ़ाओ तो हम खुश होंगे। जब हमारी मेहनत मिलेगी हमको तो खुशी होगी। अब क्या दिखा देगा? अगले साल कुछ जीत गया तो फिर वो एक धरना दिखा देगा हमको। तो इसलिए ऐसा बिल लागू ना करें। लेकिन सरकार जो है 7 दौर की वार्ता कर चुकी है, उन किसानों की बातों को नहीं मान रही है। क्या आपको लगता है जो अगली वार्ता होगी उसमें किसानों की बात मान ली जाए? मान लेनी चाहिए, कोशिश हो रही है। किसानों ने, सारी दुनिया ने, हमने सबने तो बनाया प्रधानमंत्री, या किसी और ने बनाया? अपनी माँ के पेट में से निकला प्रधानमंत्री हो गए। मैं ईवीएम से बनाऊं? हाँ जी, ऐसी तैसी इसकी वोट मांगता फिर जगह जगह रैली करता हुआ, जब ये मोदी नहीं था। और आज चुप बिल में बढ़ रहा है, ये बोल भी नहीं रहा, समझा भी नहीं रहा किसी को। ऐसा नहीं है कि हम ये जलेबी खाने के लिए आए हैं, घर घर जलेबी बनती हैं। हम मोदी का बिल हटवा के रहेंगे। मोदी जी कहते हैं कि किसान जो बैठे हुए हैं, बॉर्डर में बैठे हैं, सिद्धू बॉर्डर में बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर में बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर में बैठे हैं, वो किसान नहीं है। कौन? उनका आधार कार्ड है या सब देख देख कर रहा है, या सबकी टोपी देख रहा है, या किसी का खून टेस्ट कर रहा है? ये जो किसान के हित में है, किसान के खा रहा है, तो वो भी तो किसान का मजदूर है। वो कहाँ जाएगा? वो हमारी कहेगा? खाता तो हमारे सही है, कच्ची तो हमारे घर में चलाता है। वो किसकी कहेगा बताओ? वोट तो बराबर जाएंगी सबकी, लेकिन हित किसान का ही कहेगा। मजदूर कहता आया जय जवान जय किसान के नारे नहीं लगते फिर? तो इसमें क्या तब्दीली की बात है कि ये किसान के साथ वो नहीं है, वो नहीं है। किसान सिर्फ हल चलाने वाला नहीं होता, सब्जी बेचने वाला भी होता, मिर्च बेचने वाला भी होता है, कश्ती चलाने वाला भी होता है, एक छान बांधने वाला भी किसान की जरिए खाता है। तो सभी किसान है। बस ये चाह रहे हैं हम अपनी सामान के, अपनी पैदावारी के मालिक हम खुद रहें। तो क्या आपको लगता है किसान बिल अगर लागू हो जाता है, जो किसानों की जमीन है, उनकी खेती है, वो उनकी पतियों के हाथ में चली जाएगी? हाँ, हमको डर हो रहा, तभी तो यहाँ पड़े हैं। जब डर है इस बात का कि सरकार बिल्कुल अकेले, कोई बहुमत नहीं है, कोई मिली जुली सरकार नहीं है, तो इस मोदी का तो पूरा खतरा है। ये देश देख देगा हमारा। रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, हाँ, सरकारी जितनी भी कंपनियां सब बेच दी। सब एक दी, तो क्या कसर रह रही है? हमें भी देखेगा अब ये? हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी जमीन, अपना घर, अपने बाल बच्चों में जैसे पुरखे रहते हैं वैसे रहना चाहते हैं। नहीं, जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बरसात भी हो रही है, आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ में कुछ भी हो सकता है? ऐसे में कुछ भी हो जाओ तो हो जाओ। जब ऐसे ऐसे हमारे शेर चले गए सन 47 साल, आज तक कभी टिकट की यूनियन में, कभी उसमें, तो हम ही मर जाएंगे तो क्या हो गया? हमको तो मरना ही है, करना क्या? बहुत कमा लिया, खा लिया, सब कुछ कर लिया। कहने का मतलब मरने से डर नहीं है? नहीं, हमको डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है।
लेकिन हम ये चाहते हैं किसान स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा ये? लेकिन ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ना तो ये मरे हुए आदमियों की संवेदना पे जाग रही, ना उनके भूख प्यास से जाग रही, ना इस सर्दी से जाग रही, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कैसे उम्मीद करेंगे? फिर तो जाना ही है मीडिया वाले जो इंदिरा के साथ हुआ वो ही होगा। बहुत भरत सिंह बैठे हुए हैं। हाँ, अब एक भरत सिंह का तो नाम हिस्ट्री में है, अब लाखों भरत सिंह हैं, वही होएगा। जान प्यारी है, कानून प्यारी है, सोच ले मोदी इस बात को। तो ऐसा भी हो सकता है देश के अंदर? क्यों नहीं हो सकता? होता आया है, होता आया है। मेरी उम्र 75 साल हुई, क्या मैंने एक ही राजा देखा, यही प्रधानमंत्री देखा है? बहुत देखे हैं, देखे, आपने भी देखे, बहुत देखे हैं। लेकिन जो जनता को बुरा लगता है तब बुरा होगा, फिर तो होगा बुरा। आदमी, जनता का आदमी, किसान आदमी ना, आम आदमी भी आजकल मरने से नहीं डर रहा है। फौज में भी मरे हैं, किसके ऊपर मरे हैं? अपने देश के ऊपर और अपने कानून के ऊपर मर जाएंगे तो क्या हुआ? मरने से नहीं डर रहा कोई भी। डर रहा होगा तो मोदी डर रहा होगा, बिल में बढ़ रहा है। बोल ही नहीं रहा, बिल तो लिख दिया। नहीं, मोदी भी अगर ईमानदार होते, आज यशोदा बहन के भी बच्चे होते। देख लो, सब कुछ सही होता। तो अच्छा, अगर इनको करना था तो जो अन्नदाता है उससे सलाह ले लेता, यूनियन करता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकल्लुफ तो नहीं है? पूछा है? नहीं पूछा। वोट मांगने के लिए, इसका मुँह नहीं आने के लिए अब कहे। तो क्या आपकी उम्र जिसे 75 साल उम्र हो चुकी है, आपने बहुत सारी सरकारें देखी, बहुत देखी है। क्या इससे ज्यादा फांसीबाजी सरकार आपने अभी तक देखी क्या? नहीं, फांसीबाजी के ये तो अमेरिका बनाना चाह रहा, हिंदुस्तान लेकिन बनेगा नहीं। ये सारे उसको बेच दे, जिसका राजा। पहले तो दुख यही है हमको कि सरकार बहुमत नहीं है, इसकी हिम्मत भी नहीं पड़ती। मोदी मोदी करके सारे में शोर मच गया, इन्हें कितना नुकसान कर रखा देश में, सबका पर्दाफाश हो रहा है। अब किसान को भी बेच रहा है, बताओ जी। लेकिन मोदी सरकार के नुमाइंदे जो है वो ये कहते हैं कि जो कृषि कानून बिल है वो किसानों के समझ में नहीं आ रहा, किसान अनपढ़ है। तो फिर अब तो न लगा रहा, रैली लगा कर समझावे किसानों को, इतने तो हिम्मत करे कम से कम। गोली से डर रहा है क्या? गोली लग जा कभी यूनियन में? जैसे वोट मांगता है और जब आता है तो अब क्यों नहीं आ रहा? यूनियन कर करके सबको समझावे, क्यों नहीं निकल रहा बिल में से? कुछ लोगों की समझ में आया, बस सरदार पटेल की तस्वीर बना दी, राम मंदिर बना दिया, जो विधवाई उनका आदर भाव किया तो लोग खुश हो गए। इधर तो खुश कर रहा है, उधर देश को बेच रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री की किसको जरूरत होगी? मतलब 2 रुपए दे रहा है तो 200 रुपए वसूल, 200 रुपये वसूल कर रहा है। अब जान गए, सब समाचार देखते, सब अखबार पढ़ते, सब राष्ट्रीय समाचार सुनते हैं। पढ़ी लिखी जनता हो गई, अब नहीं, जाग गया हमारा देश। अब आप खुद एक बुजुर्ग महिला है, आपकी 75 साल की उम्र है, ठीक है। हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सी महिलाएं भी आपको देखेंगी। हाँ। तो किसी देश की जो महिलाएं हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं चाहती हूँ जितनी भी मेरी बहन बहू बेटी हैं सब जागृत हो जाएं और अपना अधिकार अपने हाथ में रखें। डरे ना, न पर्दा करें, न शर्मावें, न मरने से डरें, बिल्कुल भी। सरकार के खिलाफ बगावत कर दें, बगावत खूब करें और अपना बिल वही करवाएं कि जैसा हम चाहेंगे। हमारी फसल, हमारा गन्ना, हमारी मटर, हमारे आलू हमारी मर्जी से जाएंगे। ये